हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.3 प्रश्न संख्या 13 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 कह रखा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14 लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमने बनाया है आकृति 12.31। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है, एक चतुर्थांश जो है क्या है, ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, ठीक है, के अंतर्गत एक वर्ग, यानी कि इसके बीच में एक वर्ग बना है जो है ओ ए बी सी। यदि ओ ए यानी कि ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, छायांकित भाग निकालने के लिए हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या होगा, त्रिभुज छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा की वैल्यू चाहिए और आर की। ठीक है, आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें ओ से बी को मिलाना है। ठीक है, ठीक है, ओ से बी को हमने मिला लिया। अब देखिए हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से किसी भी वृत्त के परिधि पर खींचा गया स्पर्श का है परिधि होता है। तो ओ से पी की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से क्यू की दूरी क्या है, परिधि है ये। ठीक है, परिधि है। तो यहाँ देखिए ओ ए बी एक क्या है, समकोण बना रखा है। ठीक है, तो समकोण हमें आर की वैल्यू निकालने के लिए तो हमने ये किया था। अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें त्रिभुज की निकालनी होगी, तो हमें वो निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, हमें वो भी दे रखा क्या, 20 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, 20 से बराबर होती है। वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो हमारी वाली भुजा भी बराबर होगी। अब हम ओ ए बी से निकालेंगे, हमें तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिया उसे लिख लेते हैं। ठीक है, ओ हल ओ बी ए बी सी क्या है, एक वर्ग है। इसीलिए त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का से। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, चाहे तो आप लंब भी पहले लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओ बी क्या है, ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ठीक है, तो ओ ए क्या है, 20 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है हमारे पास 20, तो ये भी 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 20 में गुणा कर देंगे तो ये आएगा 400 प्लस 400। ठीक है, तो 400 क्या हुआ, 800। यानी कि ओ बी क्या है हमारे पास 800। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का रूट को में कर देंगे, तो रूट को हम बाहर करेंगे। देखिए ठीक है, गुणनखंड करेंगे हम, 800 का गुणनखंड कर देंगे हम तो। ठीक है, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2। ठीक है, 2 से
2 पचे 10, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से 50 25। ठीक है, तो इसका हमें पता है कि इसके जोड़े बनाते हैं, यानी कि दो नंबर्स को हम एक मानते हैं, तो 2 1 3। ठीक है, तो हम ये आएगा हमारे पास 2 5 था, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और एक रूट 2 बच रहा है, तो ये आएगा हमारे पास 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर आएगा हमारे पास। तो देखिए, यानी कि हमारा ओ बी क्या है हमारे पास, यहाँ केंद्र लेते हैं, तो ये है 20√2, यानी कि ओ बी क्या है 20√2 है, तो ओ पी भी क्या होगा हमारे पास 20√2 और ओ क्यू भी क्या होगा हमारे पास 20√2। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास त्रिज्या कितना आ गई 20√2। अब हम त्रिज्या खंड लेते हैं। इस त्रिज्या खंड में ओ पी बी क्यू में का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्याखंड ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें देखिए, हमें पता है कि अगर एक वृत्त दिया उसमें 4 भाग दिए गए, तो ये क्या है हमारे पास त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री को, और 4 भागों में बांटा, तो 4 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इसकी क्या आएगी हमारे पास 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या की 3.14 इंटू। ठीक है, अब आर क्या था हमारे पास 20√2 इंटू 20√2। ठीक है, तो देखिए 90 एकम 90, 90 चौका 360, पॉइंट हटाएंगे 1 देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। 20 एकम 20, 20 पच्चे 100। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौका 20 और 4 एकम 4, तो ये आ गया हमारे पास 314। ठीक है, और 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास √4 आएगा। √4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 314 को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, यानी कि 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब हम ओ पी बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा क्या दे रखा है हमारे पास 20 का स्क्वायर, और 20 में 20 से हमें क्या करना है गुणा करना है, तो 20 20 दूना 400 आएगा। ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, तो अब हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो छायांकित भाग का क्या होगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास, 628 माइनस के वर्ग का आया था हमारे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 628 में से 400 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।